इसका प्रोनाउंसिएशन है इसके कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। अगर मैं बोलता हूँ लाइव मैच तो इसको लाइव पढ़ना पड़ेगा, और अगर मैं बोलता हूँ आई लिव इन इंडिया तो इसको पढ़ना पड़ेगा लिव। तो ये बहुत फेमस डायलॉग है, हाउ डेयर यू। How dare you! लेट्स गो, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक गाइस, वेलकम टू इजी लॉ। मैं हूँ सिद्धार्थ जांगड़। मैं आपका नेक्स्ट 15 मिनट्स के लिए आपका फ्रेंड हूँ, आपका मेंटोर हूँ, आपका होस्ट हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आरजेएस का आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है, आपकी आरजेएस की वैकेंसीज आ चुकी है उसी को टारगेट करते हुए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका 103। सेंटेंस कह रहा है दे रेन पास्ट मी एंड जम्प्ड इनटू अ कार। इसका आपको टेंस पूछा जा रहा है गाइस, ओके। तो इस सेंटेंस के अंदर आप देख सकते हो रैन जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म होती है गाइस इसकी रन, सेकंड फॉर्म होती है रैन, और थर्ड फॉर्म होती है वापस से रन। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा सेंटेंसेस में। और एंड से कनेक्टेड है तो सेम लिखा हुआ है जम्प्ड, वो भी सेकंड फॉर्म है। तो जो सेकंड फॉर्म यूज़ में लेते हैं वो ऑब्वियसली हम पास्ट टेंस में यूज़ लेते हैं। पास्ट के दो ऑप्शन है हमारे पास में, हैड सेंटेंस में है नहीं क्योंकि पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग ऑफ हैड होती है, वो नहीं है। सो आंसर गोज थर्ड पास्ट का सिंपल। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है थर्ड पास्ट का सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस गाइज, आई वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द पोस्ट ऑफिस। वॉज के साथ में आईएनजी लिखा हुआ है। इज एम आर वॉज वर्ग के साथ आईएनजी जब भी होता है तो हमारे पास में कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं। हैज़ बीन हैव बीन उनके साथ भी यही चीज़ होती है। सो आपको बहुत सिंपल सा सेंटेंस के अंदर दिख रहा है वॉज जो कि पास्ट टेंस है, तो ये पास्ट का कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, यानी कि जो दूसरा ऑप्शन है सेकंड वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद गाइस हमारा क्वेश्चन है हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस से हमको ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा जो सेंटेंस है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में लिखा हुआ है। कंजंक्शंस गाइस जो होते हैं वो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, एक सेंटेंस को एक वर्ड से जोड़ते हैं, एक वर्ड को एक वर्ड से जोड़ते हैं, यानी कि वो एक सेंटेंसेस के जंक्शन की तरह काम करते हैं। इन्हें हम कंजंक्शंस कहते हैं। इनके टाइप्स होते हैं कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव। ये सारे कंजंक्शंस के टाइप्स होते हैं। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमें सेंटेंस में दिया हुआ है वो दिया हुआ है गाइस बट। कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन गाइस मेनली होते हैं वो होते हैं फैन बॉयज। क्या होते हैं? फैन बॉयज। फैन बॉयज में क्या क्या होता है? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो। ये सारे जो कनेक्शन होते हैं इनको हम कोऑर्डिनेटिंग कनेक्शंस बोलते हैं। तो इसमें से जो बट है वो आपको दिया हुआ है, तो जो सेकंड है वो आंसर हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा ही इज़ लो बट ही इज़ ऑनेस्ट। दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जब आप जोड़ते हो, उनको कोऑर्डिनेट करते हो, उन्हें बैलेंस करते हो, तो उसे हम कोऑर्डिनेटिंग कनेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 106। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें सबऑर्डिनेटिंग कनेक्शन बोल रहा है। ये बिल्कुल कोऑर्डिनेटिंग का अपोजिट होता है, इसको ध्यान से समझ लेना। देखो एक होता है सेंटेंस गाइस डिपेंडेंट, एक सेंटेंस के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, है ना। एक होता है डिपेंडेंट सेंटेंस और एक होता है इंडिपेंडेंट सेंटेंस, उसी का एक पार्ट होता है। तो इन दो को जो जोड़ने का काम करता है उसे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, यानी कि एक जो सबऑर्डिनेट है और एक जो उसका मास्टर है। तो जो मास्टर है वो इंडिपेंडेंट है और जो सबऑर्डिनेटिंग है वो उस पर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो इसमें जो वर्ड होते हैं वो होते हैं बिकॉज, एज, इफ, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो सारे सबऑर्डिनेटिंग कनेक्शन में हम यूज़ में लेते हैं। तो इसके अंदर जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है वो है ही रैन अवे, वो भाग गया। क्यों भाग गया? बिकॉज ही वॉज अफ्रेड। तो इसका आंसर हमें इस वाले सेंटेंस के अंदर मिल रहा है, तो हमें इसमें बोलना पड़ेगा ही रैन अवे बिकॉज ही वॉज अफ्रेड। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस फोर्थ। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है गाइस वो है हमें जो पैसिव वॉइस है उसको डिटेक्ट करना है, सही पैसिव वॉइस इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 107, द प्रिंसिपल रेड द रिपोर्ट। ये रेड पढ़ना पड़ेगा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि रीड, रेड, रेड होता है। इनकी स्पेलिंग्स एक्चुअली सेम ही होती है बट इनके जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट डिफरेंट है। सो प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग जाया जाएगा। तो सेंटेंस है द प्रिंसिपल रेड द रिपोर्ट, तो ये पास्ट सिंपल हो गया बिकॉज ये V2 है, क्योंकि अगर ये सिंपल प्रेजेंट होता तो रीड में एस लगा हुआ होता। तो इसीलिए आपको इस वाले ऑप्शन और वो नहीं पिक करने हैं। तो पास्ट के अंदर लिखेंगे तो वॉस के साथ में थर्ड फॉर्म लिखते हो, तो ये वाली वॉस के साथ में थर्ड फॉर्म। अब आप ये मत बोलना सारे सेम ही है, हमको कैसे पता चलेगा? वो पता चल जाएगा क्योंकि पैसिव्स हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। ये बहुत बड़ा की पॉइंट है, इसको आप ध्यान से समझिए। पैसिव्स हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं, इसे आपको याद रखना है हमेशा। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन, द रिपोर्ट वॉज रेड बाय द प्रिंसिपल। इट बिकम्स वेरी सिंपल, वेरी इजी, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद है गाइज आपके फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपको थोड़े से ध्यान से करने पड़ेंगे, इनको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए गाइज 108 फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है इस सेक्शन में, नॉट द फर्स्ट क्वेश्चन। सेंटेंस है कुड वी हैव कॉफ़ी प्लीज़। ये ऑब्वियसली एक इंसान किस इंसान को बोल रहा है कि क्या हमें थोड़ी और कॉफ़ी मिल सकती है क्या। तो अब फ्यू तो काउंटेबल के लिए आता है, ये तो आप हटा ही दो।
सम और नो, अगर नो है तो फिर प्लीज़ क्यों बोल रहे हैं, तो आंसर है फर्स्ट। सेंटेंस हो जाएगा कुड वी हैव सम कॉफ़ी प्लीज़, क्या हमें थोड़ी सी कॉफ़ी मिल सकती है। सम गाइस एक ऐसा डिटर्मिनर होता है जो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ आ सकता है, इसका बिहेवियर कुछ भी हो सकता है, अंडरस्टैंड। अगर अपन बोलते हैं सम स्टूडेंट्स, तो इसको अपन को प्लूरल ट्रीट करना पड़ेगा, लेकिन अगर अपन बोले सम वाटर तो उसे सिंगुलर लेना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं मुझे सर सम सिंगुलर है कि प्लूरल है। अरे भाई वो कॉन्टेक्स्ट से पता, इंग्लिश के कुछ भी चीज़ का आंसर आपको बिना कॉन्टेक्स्ट के कभी नहीं मिल सकता। मैं आपको यही बताता हूँ, एक वर्ड है ये LIVE, इसका प्रोनाउंसिएशन है इसके कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। अगर मैं बोलता हूँ लाइव मैच तो इसको लाइव पढ़ना पड़ेगा, और अगर मैं बोलता हूँ आई लिव इन इंडिया तो इसको पढ़ना पड़ेगा लिव। तो ये वर्ड का जो सेंस है ये इसके आसपास की चीज़ों से पता चलेगा कि इस वर्ड को कैसे ट्रीट करना है। इस बात को आप थोड़ा सा समझें। 109 जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है गाइज, द मनी गोज इनटू अ स्पेशल बैंक अकाउंट, जो पैसा है वो एक स्पेशल बैंक अकाउंट में जाता है। सो जो सारा पैसा है, अब देखो द डिटर्मिनर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो फिर एवरी और ईच आप नहीं लिख सकते, सम आप नहीं लिख सकते, तो आपको ऑल लिखना पड़ेगा। तो सेंटेंस हो जाएगा ऑल द मनी, सारा पैसा जितना है वो जाता है। और जो पैसा है वो अनकाउंटेबल नाउन होती है, इसीलिए गोज लिखा गया है, क्योंकि इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर ट्रीट करना पड़ेगा। पैसा काउंटेबल होता नहीं गाइस, ये पॉइंट आप ध्यान रखें। फर्नीचर, पैसा, ये चीज़ें काउंटेबल नहीं होती, इनकी कैटेगरी काउंटेबल होती है। जैसे टेबल्स की बात करें आप, चेयर्स की बात करें, सोफास की बात करें, बेड की बात करें, स्टूल्स का बात करें, ये सारी चीज़ें काउंटेबल हो जाएगी। डॉलर्स, यूरोज, दिनार, रुपीज़, पाउंड्स, ये सब काउंटेबल हो जाएंगे। ये जो वर्ड है मनी, ये काउंटेबल नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान रखें। 110 नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एजेंट हैज़ आस्क्ड ऑफ हिज कस्टमर्स टू गिव मनी। द एजेंट हैज़ आस्क्ड ऑफ हिज कस्टमर्स, इसमें जो ऑफ है ना, इसका बहुत बड़ा रोल है। अब देखो एवरी के बाद में हम सीधा यूज़ में लेते हैं, एवरी के बाद लिखते हैं एवरी कस्टमर, तो ये सेंटेंस बन जाता, वो तो यहाँ पे है नहीं। अब हमारे पास में है अ फ्यू ऑफ, अ फ्यू ऑफ भी लिखेंगे नहीं, अ फ्यू कस्टमर्स ही लिखेंगे, ऑफ लिखेंगे नहीं। सेकंड ऑप्शन है अ लिटिल ऑफ, तो अ लिटिल ऑफ भी यूज़ में लोगे नहीं, आपको सीधा लिखना पड़ेगा ईच ऑफ। तो सेंटेंस हो जाएगा ईच ऑफ हिज कस्टमर्स, तो ईच ही आप ऑफ के साथ में यूज़ में लेते हो। ऑल ऑफ, ईच ऑफ, सम ऑफ, ये सब आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो 110 का आंसर निकलता है गाइस फोर्थ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं गाइस, इसी पेज के ऊपर, जो नेक्स्ट पेपर अपन बाद में करेंगे। यहाँ पे है मॉडल वर्ब्स का गेम। सेंटेंस बोल रहा है आई गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर, ये बोल रहा है क्या मैं तुम्हें एक पानी का ग्लास ला के दूँ, क्या मैं दे सकता हूँ, क्या मुझे आप अलाउ करते हो। तो ये इसका आंसर निकलेगा थर्ड। तो सेंटेंस बनेगा कैन आई गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मैं तुम्हें एक पानी का ग्लास दे सकता हूँ। डेयर, और ये तो गाइस हिम्मत के सेंस में आ जाता है, क्या तुम्हारी हिम्मत, जो आप बहुत फेमस डायलॉग है, हाउ डेयर यू, How dare you? ये जो होता है। तो यहाँ पे डेयर आएगा नहीं, इट इज़ डेयर इज टोटली डिफरेंट हेयर। तो आपको कैन बोलना पड़ेगा। कैन गाइस क्या क्या शो करता है मैं बता देता हूँ। कैन एक इनफॉर्मल रिक्वेस्ट को शो करता है, ठीक है। कैन एक पॉसिबिलिटी को भी शो करता है, ठीक है। मतलब बहुत सारे यूजेज होते हैं कैन के, उसमें से ये है यहाँ पे एबिलिटी के सेंस में। क्या है, एबिलिटी, एबिलिटी के सेंस में है। तो सेंटेंस बोलेगा कैन आई गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मैं आपको एक पानी का ग्लास ला के दे सकता हूँ। तो गाइस यहाँ पे जो कैन है वो एक एबिलिटी को शो करेगा, वो बोलेगा क्या मैं आपको एक पानी का ग्लास ला के दे सकता हूँ, लाइक दिस वे। नेक्स्ट इस पेपर का मैं सेक्शन आपको ला के दे दूंगा, नेक्स्ट जो वीडियो का पार्ट आएगा इसके अंदर हम आगे वाला जो सेक्शन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।